हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया दोपहर के लंच में। तो दोपहर के लंच में कुछ भी समझ में नहीं था आ रहा, तो मेरा बाबा यहाँ पे सब्ज़ी लेने गया हुआ था। तो मैंने कहा बस जो आपको सही लगे आप ले आना। तो फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके आटा गूँध लेती हूँ, पर किचन को थोड़ा इग्नोर मारना क्योंकि आज मेरे सर में बहुत हेडेक हो रहा था। तो मैंने आज बर्तन वगैरह वॉश नहीं किए क्योंकि नाश्ता तो आज बनाया ही नहीं था, क्योंकि नाश्ता बाहर से हलवा पूरी खा लिया था सब लोगों ने। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी करके अब आटा गूंद लेती, तो इसलिए मैंने बर्तन भी वॉश नहीं किए, क्योंकि बर्तन जब थोड़े से होते हैं तो फिर आपका दिल नहीं करता। और मेरा काम मेरी तो आदत ये, थोड़े से हो या ज़्यादा हो मैं धो लेती हूँ। पर जब आपको हेडेक होता है और आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर आपका दिल नहीं करता कोई भी काम करने का। फिर यहाँ पर मेरे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी ले आए थे और वहाँ पे मेरा आटा भी गूंदा हुआ था। आधा आटा मैंने फ्रिज में इसलिए रख दिया था, मैंने कहा बहुत सारा मैंने आटा गूंद लिया है। तो फिर यहाँ पर मैंने आलू मंगवा लिए, आलू लेकर आ चुके थे। तो फिर मैंने कहा आलू का भुर्ता बनाऊँ, क्या बनाऊँ या आलू तलूँ। फिर मैंने कहा चलो आलू की टिकिया ही बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हुआ है मैंने आलू की टिकिया नहीं बनाई और आलू के कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे ये नए वाले आलू हैं, इसके छिलके उतारने तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी आदत पता नहीं क्यों ऐसे कि मैं इसके छिलके उतारती हूँ मोटे मोटे, मुझे ऐसे पसंद नहीं है। और उसमें वैसे बहुत मेहनत होती है। तो मैंने धोए नहीं थे, मैंने कहा पहले अच्छी तरीके से इसको कटिंग कर लूँ, क्योंकि बड़े बड़े आलू थे। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं आलू को छील रही थी। आलू को छीलने के बाद ये जो मैंने प्याज हरी मिर्चें ये रखी हुई ये सारी मैं काटूंगी, क्योंकि इसमें इतनी इंग्रेडिएंट नहीं डलती आलू के कबाब में, बहुत सिंपल से होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे। यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं आलू को छील रही थी। फिर आलू थोड़े से रह गए थे, तो बस आपको जब घर का काम की टेंशन होती है तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो रोज़ का बनाना ही होता है, क्योंकि आपको नाश्ता भी बनाना होता है, फिर दोपहर का लंच बनाओ, फिर रात का खाना भी बनाओ। तो यहाँ पर फिर जल्दी जल्दी करके मैंने कहा आलू को कट भी कर लूँ, क्योंकि आप अगर पूरे मतलब बड़े बड़े आप आलू अगर बॉईल करते हो तो फिर वो आलू नहीं गलते, बीच में से आलू कच्चे हो जाते हैं। और मैं कटिंग इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि आजकल आलू भी ख़राब आ रहे हैं, अंदर से काले आ रहे हैं। तो फिर तो इसलिए कटिंग करके मैं इसलिए आलू डालती हूँ कि फिर आपको टेंशन नहीं होती। फिर यहाँ पे मैंने सिंक का नलका भी खोल दिया था, मैंने कहा इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लूँ, क्योंकि इतने कोई ज़्यादा मिट्टी में भरे हुए थे ना। तो फिर मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, साफ़ सुथरे धोकर और खाना पकाना चाहिए। तो मेरी आदत है मैं हर चीज़ को बहुत बार धोती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने नल के आगे थोड़ी देर इसको छोड़ दिए थे, मैंने कहा अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी करके धोकर फिर मैंने कहा इसको बस चढ़ा दूँ, क्योंकि आपको आलू के टिकिया में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि आलू अगर गल जाते हैं तो फिर आपकी टिकिया बहुत अच्छी बनती है, अगर आलू नहीं गलते तो फिर आपकी जो भी आप इंग्रेडिएंट बनाओ तो फिर आपकी सब्ज़ी कह लो, आलू की टिकिया कह लो, फिर अच्छी नहीं बनती, क्योंकि मेन होते हैं आलू। आलू अगर अच्छे गल गए तो ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो प्याज और हरी मिर्च कट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कहा चलो 4 से 5 प्याज डाल दूँगी। पर यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 ही प्याज छिली थी, ज़्यादा मैंने प्याज नहीं छिली। मैंने कहा ज़्यादा प्याज तो फिर मुँह में आएगी और आलू के कबाबों में बुरी लगती है। हाँ, चिकन के कबाब में आप कितनी भी प्याज डाल लो तो अच्छी लगती है, और आलू के कबाबों में इतनी प्याज अच्छी नहीं लगती। तो फिर यहाँ पे सिर्फ मैं 3 ही प्याज कट करूँगी, ज़्यादा कट नहीं करूँगी, एक प्याज मैं रख दूँगी अलग से, क्योंकि ज़्यादा प्याज तो फिर अच्छी नहीं लगती। और फिर यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी मंगवाया था, लेकिन आधे से ज़्यादा तो हरा धनिया मेरा ख़राब निकल चुका था, फिर थोड़ा सा ही मेरा हरा धनिया बचा था। फिर मैंने कहा चलो जल्दी से हरा धनिया भी डाल देती हूँ। फिर यहाँ पे आलू के कबाब इतने कोई अच्छे बने थे। अच्छा, कोई आप बहुत टाइम बाद कोई चीज़ बनाते हो तो फिर बहुत अच्छी बनती है, और आप अगर रोज़ अगर वही चीज़ बनाते हो तो फिर वो अच्छी नहीं बनती। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो अब आलू के कबाब भी बना लेते हैं फाइनली, क्योंकि मैंने बनाए थे पहले भी, पर वो बहुत टाइम पहले बनाए थे, लेकिन अभी मैंने नहीं बनाए। तो फिर यहाँ पे आटा भी मेरा गूंदा हुआ है, आलू भी मेरे बॉयल हो रहे हैं, सब्ज़ी भी मेरी कट हो चुकी है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी करके बस सब्ज़ी काट दूँ। जब आपका काम ख़त्म हो जाता है तो फाइनली आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। फिर यहाँ पे मेरे आलू बॉयल हो रहे थे। फिर यहाँ पे किचन में ढेरों ढेर थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो जब तक आलू बॉयल होते हैं जब तक जल्दी से करके मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैं देख रही थी आलू गले हैं कि नहीं गले, पर आलू थोड़े से गल चुके थे फाइनली। मैंने कहा बस थोड़े से और गल जाए, 5-6 मिनट और गलाऊंगी इसको, फिर बस इसको अच्छी तरीके से कूट के फिर टिकिया बनाऊंगी। फिर यहाँ पे बर्तन नेकी और पूछ पूछ फिर इतने सारे मेरे बर्तन इंतज़ार में रहते हैं। तो मैंने कहा चलो बर्तन वॉश कर लेती हूँ, आलू भी मेरे गलने वाले, फिर अगर मैं टिकिया बनाऊंगी तो फिर ज़्यादा और भी दोपहर के लंच के भी बर्तन हो जाएंगे बहुत सारे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करके बर्तन वॉश कर रही थी, क्योंकि बर्तन वॉश करना भी एक बहुत बड़ी मुश्किल का काम होता है। और ठंड में तो फिर आपसे
बर्तन तो बस मैं कहती हूँ सारा काम करवा लो घर का, झाड़ू पोछा और खाना भी बना लेती हूँ, लेकिन बर्तन धोने में मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ, क्योंकि बर्तन धोना बस मुझे पसंद नहीं है। पर फिर भी मैं क्या करूँ, बर्तन तो मेरे इंतज़ार में रहते हैं। फिर यहाँ पे हॉट पॉट भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। हमारे पास स्टील वाला है, वो वाला हॉट पॉट था लेकिन टूट चुका था। फिर ये हमने नया लिया था, मैंने कहा चलो इसको भी अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ। मेरी आदत है, मैं रोज़ वॉश करती हूँ। मैं थाल भी रोज़, जो आटे गूंदने वाला होता है उसको भी रोज़ धोती हूँ, वॉश करती हूँ, और इसको भी हॉट पॉट को भी, क्योंकि आप रोटी वोटी रखते हो, सालन रखते हो, सालन गिर जाता है, तो फिर आपको रोज़ ही वॉश करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी करके फाइनली मेरे बर्तन धुल चुके थे। फिर मैंने कहा चलो अच्छी तरीके से किचन को भी थोड़ा बहुत धोया जाए, और अच्छी तरीके से बर्तन मैंने सेट कर दिए। अब मेरा किचन साफ़ सुथरा हो चुका था, और यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी करके आलू को कूट लिया था। आलू को कूटने के बाद यहाँ पर प्याज, हरी मिर्चें और ये साबुत वाले धनिए, कुटी हुई मिर्चें, और थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी। फिर इतनी कोई अच्छी टिकिया बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी, और फाइनली मैंने अच्छी भी बनाई थी। और यहाँ पर इतना गर्म थे आलू, तो मेरा हाथ ही मेरा जल गया था। मैंने बोला "ई, इतनी गर्म"। फिर मैंने इसको थोड़ी देर पंखे के आगे रख दिया था। मैंने कहा अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। फिर ठंडा हो गया था। फिर थोड़ा सा मैंने हाथों पे ऑयल भी लगा लिया था, क्योंकि आलू बहुत नरम से हो जाते हैं अगर आप आलू की टिकिया बनाते हो। चिकन की कबाब में नहीं ऐसा होता, तो आलू की टिकिया में मैं थोड़ा सा ऑयल लगाकर फिर ही मैं कबाब बनाती हूँ। और यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको लग रहा है, लेकिन ये जल्दी जल्दी तो आपको बस ऐसे ही वीडियो में लग रहा है। मैंने थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ा दी है, कि इसलिए बढ़ा देती हूँ कि आप प्लीज़, आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरा व्लॉग फुल वॉच किया करो, स्किप मत किया करो। और बस मेरे भी बहुत सारे ड्रीम हैं, बहुत सारे ख्वाब हैं। बस इंशाल्लाह एक दिन मेरा ख्वाब है मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बनूं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ ब्लॉग में, और हर एक चीज़ को आपको कैप्चर, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करना, हर चीज़ को रिकॉर्ड करके और आपको वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और आप इसी तरीके से आप प्यार दोगे माय यूट्यूब फैमिली, आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करोगे, तो इंशाल्लाह वो दिन अनकरीब है कि मैं बहुत बड़ी ब्लॉगर बन जाऊंगी। और प्लीज़ प्लीज़ आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके एक प्लेट मैंने फाइनली बना ली थी आलू की टिक्कियों की, और दूसरी मैं जल्दी जल्दी करके बना रही थी, क्योंकि आपको बस फिर जल्दी जल्दी बनाना होता है। फिर यहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी। घर वालों ने कहा जल्दी जल्दी करके बना लो। फिर हमें रोटी भी, क्योंकि मैंने आटा तो गूंद लिया था, मुझे आटे की भी टेंशन नहीं थी, पर आटा मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर यहाँ पे बस मेरी थोड़ी सी कबाब रहते थे। मैंने कहा बनाने के बाद फिर मेरा काम है जल्दी जल्दी करके रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारी रोटियाँ बनानी थी। तो मैंने कहा चलो पहले रोटियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद ही फाइनली यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे लग रहे थे मेरे कबाब। फिर मेरा टाइम हो चुका था रोटी बनाने का। फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करके रोटी बना रही थी। फिर यहाँ पे फाइनली एक रोटी मेरी तवे पर थी, और दूसरी मैं जल्दी जल्दी करके बेल रही थी। तीसरी भी मैंने कहा जल्दी जल्दी बेल। और चमटे वाली रोटियाँ तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनती हैं। और अगर आपका गैस तेज़ आता है तो फाइनली आपका काम जो 1 घंटे में होता है, वो आपका 10 से 15-20 मिनटों में हो जाता है। सारी बातें गैस की, अगर गैस अच्छा आता है तो फिर आपका खाना भी बहुत अच्छा बनता है, और आपका खाना भी जल्दी बन जाता है। फिर आपको इतनी टेंशन नहीं होती। हाँ, अगर जिस दिन गैस नहीं आता उस दिन बहुत परेशानी होती है। और यहाँ पे माशाल्लाह मेरी रोटियाँ कितनी अच्छी बन रही थी, गोल गोल, फाइनली बहुत अच्छी बन रही थी। अच्छा, अगर आपका खाना अच्छा बनता है तो आपको कितनी खुशी होती है, और लिटरली मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और वहाँ पे मेरा किचन अल्हम्दुलिल्लाह इतना साफ़ सुथरा, इतना डीप क्लीन मैंने कर लिया था, क्योंकि किचन साफ़ सुथरा होता है तो फिर टेंशन नहीं होती। और यहाँ पे इतने सारे मैंने पेड़े भी बना कर रख लिए थे। मैंने कहा पेड़े बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप जल्दी जल्दी करके रोटी बना लेते हो। अगर पेड़े बने हुए नहीं होते तो फिर आपको इतनी कोई परेशानी होती। और यहाँ पे कुछ मेरे 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 को कुछ आदत है नूडल्स खाने की भी, तो फिर यहाँ पे मुझे क्रेविंग हो रही थी नूडल्स की। फिर मैंने कहा चलो थोड़े से नूडल्स भी खा लेती हूँ। फिर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी मैंने मंगा ली थी। मैंने कहा चलो आज थोड़ी ठंड कम है तो कोल्ड ड्रिंक भी पीती हूँ। और फाइनली मेरी कोल्ड ड्रिंक तो मेरी बहुत फेवरेट है, मैं रोज़ ही पीती हूँ। पर अब 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं पी रही थी, तो मैंने कहा चलो आज मंगा लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख लिया था। अच्छा, किसी की आदत होती है कोई सिंपल मतलब तल देते हैं, पर मेरी आदत है मैं अंडे में ड्रिप करके तलती हूँ, क्योंकि अंडे में ड्रिप करके तलते हो तो आपकी बहुत अच्छी टिकिया बनती है, और इतनी क्रिस्पी बनती है, आपको इतना खाने में मज़ा देती है। और अगर आप सिंपल सी आलू की टिकिया बनाओगे तो फिर वो आपकी टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, फिर अच्छी नहीं बनती। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और इंशाल्लाह इससे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए आएंगी। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर माशाल्लाह 3 टिकिया मेरी बन चुकी थी। 3 टिकिया मैंने और भी
और भी मैंने डाल दी थी इसमें। मैंने कहा जल्दी जल्दी करके बन जाए, क्योंकि सबको जब भूख लगी हुई होती है तो फिर सबको यही होता है कि जल्दी खाना बनाओ, जल्दी खाना बनाओ। बस मैं भी खड़ी हुई हूँ किचन में, बना ही रही हूँ, जल्दी बनेगा तो मैं सबको सर्व कर दूँगी। और यहाँ पे फाइनली आलू की टिकिया बन चुकी थी और इतनी कोई अच्छी, इतनी कोई मज़ेदार बनी थी। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करके सबके लिए बना रही थी। तो यहाँ पर मेरा खाना बन के रेडी था। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।